सरस्वती सुमिर की और धरू गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तुही काली तुही कालिका और तुही कालन को काल, और लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रक्षका। तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनों, यूके कैसेट के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये श्री कृष्ण लीला कहने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने किस प्रकार से लीलाओं के खेल रचाए थे और किस प्रकार से कैसे कैसे राक्षसों का वध किया था, यूके कैसेट के माध्यम से आप ये कृष्ण लीला सुनेंगे। ध्यान दीजिए। आरे सज्जनगढ़ वीर बहादुर सब, हम सबको शीश नवाते हैं। सज्जनगढ़ वीर बहादुर सब, हम सबको शीश नवाते हैं। श्री कृष्ण की लीला का तुमको सारा ये हाल सुनाते हैं। मथुरा नगरी में जन्म लिया, गोपी ग्वाला हर्षाते हैं। मथुरा नगरी में जन्म लिया, गोपी ग्वाला हर्षाते हैं। जन जन की जानन हारी वो श्री कृष्ण देख कहाते हैं। मुरली उनकी अति प्यारी है, मुरली को मधुर सुनाते हैं। मुरली उनकी अति प्यारी है, मुरली को मधुर सुनाते हैं। खुद नचते देखो श्याम सुंदर, गोपियों को साथ नचाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के जगह जगह पर अपने खेलों को यानी लीलाओं को दिखाया करते थे। तो बंधुओं किस प्रकार से देखिए भगवान श्याम सुंदर और अवतार लेते हैं मथुरा नगरी में, और कैसे कैसे राक्षस मामा कंस ने पठाए और उनको कैसे मारा है। तो ध्यान दीजिए कि चाचा देवक कंस के और पिता श्री उग्रसेन, और कंस भूप की देवकी सो लगे चचेरी भें। मेरे श्रोता हो, यानी कंस राज के चाचा देवक थे और पिता श्री उग्रसेन देवक की पुत्री थी, देवकी जिसका नाम था, वह चचेरी बहन कंस की लगा करती थी। बंधु तो देखिए इधर में जब देवकी विवाह की योग्य हो जाती है, तो आज देवक ने सलाह मिलाकर के और किस प्रकार से विवाह किया और विदा करते हैं कंसराज अपनी बहन को। तो देखिए क्या होता है कि गोकुल में श्री कंस ने और पाती दई पठाई, देवकी का वसुदेव से तो हुआ इस तरह ब्याह। अरे डोली लई सजाई,
हाँ डोली लई सजाई रहो हर साई बहन बैठारी वो विदा करन गुजरो रे के कंसिया रे बलधारी। आज बड़े हर्ष के साथ मेरे प्रिय श्रोता हो अपनी बहन देवकी को कंस विदा करने के लिए जा रहा है। तो देखिए अरे नव से वाणी भई आकाश मार्ग से आवाज आई कि अरे कंस अरे नव से वाणी भई कंस से कही सुनो अभिमानी तेरी कछु दिना के बाद रे कहताई देखी जिंदगानी। आज आकाश मार्ग से जो आवाज हुई है बंदो कि अरे कंस गौर से सुन, जिस बहन से तू कितना लाड लड़ाता था, कितना स्नेह किया करता था और बड़े हर्ष के साथ तू विदा करने के लिए जा रहा है, लेकिन कंस अरे जो है बहनी देवकी प्यारी जो है बहनी देवकी प्यारी अरे होवे आठमो सुत तारी अरे तो कुमारी देई बलधारी ए तो कुमारी देई बलधारी अरे कछु न चलेगी देखी पेश तुम्हारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो आकाशवाणी कहती है कि अरे कंस जिस बहन को स्नेह के साथ विदा करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आज एकदम से आकाशवाणी को सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाता है और कहने लगा है कि ठहरो रथ को रोक लीजिए। अरे मेरी कथा अब आगे क्यों बढ़ रही है धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे यारे धीरे धीरे ए मेरी कथा अब आगे क्यों बढ़ रही है धीरे धीरे। अरे यू की कैसेट में देखेगा में अरे नेमी चंद तुम्हें समझा में अब वीरेंद्र की ढोलक बज रही है धीरे धीरे। आज बंधु इस प्रकार से आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने रथ को रोक लिया और बहन देवकी के केस पकड़ के नीचे उतार लिया। जब काट तलवार हाथ में धार के बंधु आज कंस सोचने लगा है कि वो दिन मैं आने ही न दूंगा। अरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये देवकी न रहेगी तो पुत्र कहां से हो जाएगा। जब मारने को तैयार होता है तो वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे राजन आप इस प्रकार से अत्याचार न करो, अपनी बहन के ऊपर हाथ न उठाओ, आप हमें अपने पास रखिए। हम में सत्य वचन आपसे कहते हैं कि जो भी देवकी के उधर से पुत्र होगा हम उसको तुम्हें गहाते जाएंगे। तो आज बंधु इस प्रकार से सलाह मान करके वो कंसराज क्या करता है।
पकड़ देवकी ले गया और कारागृह दई डाल, और संग श्री वसुदेव जी सुझेले कष्ट अपार। इस प्रकार से अपनी बहन और बहनों को बंधुओं जेल के अंदर डाल दिया और कड़े पहरेदार लगा दिए। होता क्या है बंधुओं, ध्यान दीजिए। अरे कंसन जुलम गुजारे ही, नए जाने तरस बिचारे हैं। अरे जीजा दीदी कुरे पापी ने कर बंद जेल में डारे हैं। आज अपनी बहन को जेल में डाल करके कंस बड़े ही मन में उत्साह के साथ रहने लगा है। बंधुओं वो दिन देख रहा था कि 8वां पुत्र जब कब होवे और वो काल मेरे हाथों से मारा जाए। मेरे प्रिय श्रोता हो, धीरे 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 जब समय गुजरा है और वसुदेव देवकी पे कैसी कैसी गुजरी है, ध्यान दीजिए बंधुओं। अरे छसुत जाए कुमार देवकी, दये कंस ने मारी है। अरे छसुत जाए कुमार देवकी, दये कंस ने मारी है। क्या बतलाऊं निर्मोही ने दिन बादर हार ही। क्या बतलाऊं निर्मोही ने दिन बादर हार ही। अरे कंस बनो हत्यारो हैं, जाने नाही तरस विचारो हैं। अरे जीजा दीदी को मेरे भैया देख के जेल में डालो हैं। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, धीरे 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 देवकी के 6 पुत्र पैदा हुए और उनको वसुदेव जी कंस के हवाले करते गए। और बंधु उस पापी ने, उस निर्दयी ने उस जेल के अंदर पत्थर से पछाड़ा गया। इधर में मेरे प्रिय श्रोता हो, जो 7वां गर्भ था देवकी के, वो भगवान विष्णु ने अपनी कला द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। तो इधर देखिए, अधर्म देखे कंस राजा को बहुत देवकी रोई है। अधर्म देखे कंस राजा को बहुत देवकी रोई है। अरे लियो जन्म कन्हैया जी ने पहरेदार गए सोइए। लियो जन्म 8वें पुत्र ने पहरेदार गए सोई ही। लेकिन बंधुओं, अरे टूटो फाटी को तारो हैं, नए जाने तरस विचारो हैं। अरे जीजा दीदी पूरे पापी ने करे बंद जेल में डारो हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से
देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, जो कि भगवान स्वयं विष्णु ने अवतार लिया नन्हे से रूप में आकर के, और जन्म लेने से पहले ही माँ को और पिता को समझा दिया था कि मुझे होते ही गोकुल पहुंचा देना। तो आज बंधुओं, इस प्रकार से जब जेल के अंदर भगवान विष्णु ने चारों कलाओं द्वारा अवतार लिया, जन्म लेते ही पहरेदार सो जाते हैं। रिमझिम वर्षा हो रही थी और भादों की अष्टमी का दिन था मेरे प्रिय श्रोता हो। और हुआ क्या है, पहरेदार सो गए, अपने आप तारे टूट गए, बेड़ी खुल गई। अब तो बस देव जी बड़ी प्रसन्न हैं। देवकी कहने लगी, स्वामी अब आप देर न कीजिए, जल्दी से अपने लला को उठाओ और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा गया। ले बस देव चले गोकुल को, जरा न देर लगाइए। ले बस देव चले गोकुल को, आज जरा न देर लगाई है। आधी रात झुकी अंधियारी, गए जमुना पे आई है। बंधुओं, जमुना पे जब पहुंच जाते हैं, रात के 12 बज रहे थे। जमुना जी हिलोर ले रही थी। आज वसुदेव जी जमुना जी में घुस जाते हैं तो बंधुओं, जब पानी अथाह बढ़ने लगा है, जमुना जी चरण छूना चाहती थी भगवान श्याम सुंदर। आहा, नन्हे स्वरूप में आज रखे हैं बंधुओं सूप में, और नहनी नहनी फुहारे पड़ रही है। तो फुहारे पड़ती हैं, सुकड़ जाते हैं। शेषनाग ने छाया कर दी है। आहा, इधर बंधुओं जो खड़ा उतार के गए हैं, वसुदेव जी जब डूबने को हुए, बोले हम न रहे न लालव रहे, हमें तो ऐसा मालूम पड़े या जमुना जी में बहे जाते। आज बंधुओं पीछे मुड़ के देखा है तो जो सिंह उतार, जो खड़ाऊ उतार के गए हैं, वे दोनों सिंह हो जाते हैं। तो आज वसुदेव जी आगे ही क्यों बढ़ते गए, बोले चलो होगो सो देखो जाओ। भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरण आगे को बढ़ा दिए। तो आज जो चरण छू करके एकदम से जमुना जी उतर जाती हैं। तो भैया हुआ क्या है, जमुना ने चरण पखारो हैं, नए जाने तरस विचारो हैं। अरे जीजा जीजी को पापी ने देख जेल में डारो हैं। आज बंदो इस प्रकार से जमुना जी से पार होकर के रात्रि के 12 बज रहे थे। इधर में यशोदा जी सो रही थी, उधर यशोदा जी के पुत्री का जन्म हुआ था। तो बंधु बालक को सुला दिया है, उस पुत्री को लेकर के वहां से रवाना हो आते हैं। जैसे जैसे जेल में आए हैं, वैसे वैसे तारे लगते गए, फाटक लगते गए। अपने अपनी जगह पे आकर के जब बंधु पहुंचे हैं, तो अपने आप बेड़ी लग जाती हैं, हथकड़ी लग जाती है। इधर में पुत्री की जब चीख पुकार हुई है, रोने लगी है, तो बंधु देखिए क्या होता है। क्या भोर होत ही कंस ने, क्या भोर होत ही कंस को खबर पड़ी तत्काल। नारद मुनि के वचन का हुआ उस घड़ी ख्याल। जब बंधु नारद मुनि ने अकल बताई थी, वो लकीर खींच के बताई थी, जब बालक को यानी माफ कर दिया था पहले कोई, बोले कि 8वां पुत्र है, तो नारद मुनि वहां आए थे क्योंकि पाप अधूरा रह गया था, इसलिए पाप पूरा करवाने के लिए कंस को बहका दिया था। 7 लकीरें खींच के बताई कि इधर से गिनो आप, उधर 8 होंगी, और उधर से आप गिनेंगे तो फिर भी 8 होंगे।
इसलिए न जानो कौन से में काल बसा हो। तो बंधु इस प्रकार से वह पाप पूरा कराने के लिए वह ध्यान उसको आ जाता है। हुआ क्या, अरे गयो जेल दरमियान, अरे करत अभिमान बहन ढिंग आयो, अरे जब कन्या लई छुड़ाई रे बहुत जियर सियायो। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, कंस ने खबर पाई, दौड़ करके तलवार हाथ में लेकर के गया, अपनी बहन देवकी के पास पहुंचा, हंस करके कहने लगा, ला इसको मेरे हवाले कर जल्दी से, ये मेरा काल है, बरसों से इंतजार कर रहा था मैं इसका, आज मैं इस काल को देखूंगा, ये काल मुझे कैसे मारेगा। ए रही देवकी रोई, धीर गई खोई, नैन जल छायो भैया। ए रही देवकी रोई, धीर रही खोई, नैन जल छायो, मेरो बेरी भैया भयो रे ताऊ को देखी जायो। आगे बढ़ करके देवकी की गोद से उस पुत्री को छीना है बंधु, एकदम से रोने लगी, भैया 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 कंस, रहम करो मेरे वीर, आप मेरे 6 पुत्रों को मार चुके हो, लेकिन इसको माफ कर दो भैया। अरे आपका तो भला काल बताया है पुत्र रूपी, लेकिन ये कन्या तुम्हारा काल कैसे बन सकती है, भैया छोड़ दो मेरे वीर, माफ कर दो इसको। कंस कहने लगा, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने हो जानते हुए भी अपने काल को और मैं छोड़ दूं, ये कंस ने सीखा ही नहीं। आज बंदो खींच लिया है और दोनों हाथ पसार के देवकी कहने लगी, भैया अरे भैया मती कन्या को देखी मारो, अरे दीरन मती कन्या को मारो, कछु तो दिल में तरस विचारो। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ वीरन, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, छोड़ दे मेरे वीर इस कन्या को, भला ये तेरा काल कैसे हो सकती है, माफ कर दो भैया। अरे बेटी ना वीरन तो तुम्हारे भैया, बेटी ना वीरन तो तुम्हारे, अरे भानजा न रखा बीच मेरे डारे, भैया तरस करो मेरे बीच, आखिर ये तुम्हारी भानेज लगती है, ये नन्ही सी बच्ची भला तुम्हारा काल नहीं हो सकती, भैया छोड़ दो। अरे पीरन ना बेटी तो कुमारे, भाने जल न रखा बीच मेरे डारे, अरे भैया सुन कर इतने बेन कंस को गुस्सा आ गई है, अरे गुस्सा आ गई है मेरे भैया, गुस्सा छा गई है वीरन के दादा के भैया, सुन बहना के वीर कंस को गुस्सा छा गई है,
श्रोता इस प्रकार से वहां पकड़ करके उस नन्ही सी बच्ची को खींच लिया। बोले खबरदार, आगे बढ़ी देवकी आप तो बंधुओं आगे बढ़ करके और उस पत्थर की तरफ बढ़ रहा है जिस पत्थर पे बालकों का वध कर चुका है। बंधुओं क्या होता है, अरे पकड़ी दो भुजा कंस बलधारी, हाथन से छूटी कुमरी कहे कीलिकारी। आज मेरे प्रिय बंधुओं, जो ही उस पत्री को कंस अपने भुजा में लेकर के ऊपर को घुमाया, एकदम से हाथ से वो पुत्री छूट जाती है। आवाज हुई, अरे कंस, ए पापी सुन ले कंसु, अरे के तेरो आए गयो नीचे काले, हाँ पारे ब्रह्म परमेश्वर। अरे कंस, मुझे तू क्या मारेगा रे? हाँ पारे ब्रह्म देखे प्रगटे, गोकुल पहुंच गए हे लाल। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से आवाज हुई है आकाश से कि अरे कंस, मुझे तू क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। आहा बंधुओं, के सुन कर लड़की के वचन और हुआ कंस को ख्याल, इति यशोदा श्री नंद के सो सुनो सज्जनों हाल। इधर में तो कंस पश्चाताप करके लौट आता है और इधर में मैया यशोदा जगी है। हाय, लड़की से भैया लड़का है वो, तो माँ का खुशी को कोई पार है। एकदम से चारों ओर आगाज हो गई पूरे गोकुल में। अरे भैया, यशोदा ने पुत्र जायो है। आज बंधु हाय भीड़ हो जाती है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। इधर में लाला को नहला धुला करके पालने में डाल दियो और मैया कहा कह रही, भैया अयो सखिया खिलइयो मेरो लाल, लाल मेरो गिर ना जाई। अयो सखिया खिलइयो मेरो लाल, लाल मेरो गिर ना जाई।
श्रोता, इस प्रकार से आज सखियां झुला रही हैं, खिला रही हैं, कोई मुख चूम रही है तो कोई पन्ना में झुला रही है। मैया कहने लगी, और सखियों मेरे लाला को ऐसे खिलाइयो कहीं लग ना जाए बार हो। लेकिन बंधुओं, इधर में गोकुल में खुशियां मनाई जा रही हैं, घर घर में बधाई हो रही है। और इधर जब कंस को ये आगाज हुई है कि उस पुत्री ने कहा था कि तेरे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया, तो देखिए बंधुओं, आज उस कंस ने क्या किया है कि कंस भूप ने तुरंत ही लये देते बुलवाए, जो जन्मे तिथि 8 में सो सबको दो मरवास। कंस ने सभा जोरी, सभी छोटे बड़े यानी राक्षस अपने पास बुला ले और कहा कि कान खोल के सुन लो, जो कोई तिथि 8 में पैदा हुआ है वो बालक जिंदा न रहने पाए। तो बंधुओं देखिए आज कौन पहले चलता है। और सुन बचने पूतना धाई, विष कुछ से लो चिपकाई। अरे गई नंदी भवन में आए की, सुत लेनो ने मिलाई की। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में पूतना राक्षसी भेजी गई है मेरे बंधुओं। तो आज उसने भेष बना लिया है ग्वाला का, नंद भवन में पहुंच जाती है मैया मैया कह के यशोदा माँ के पास। इधर श्याम सुंदर समझ गए हैं भगवान विष्णु जो आज नन्हे से रूप में पालना में सो रहे हैं, समझ गए देख करके पूतना को और हंस गए। इधर में मैया कह करके गई कि अरे बहन तू ये लाला को देखियो और मैं उसे देखी हूं काहे रहो। तो अंदर गई मैया। इधर क्या किया भैया, पूतना को मिल गो दाव, लाला को उठा लियो। श्याम सुंदर ने मन में जानी, अरे तुरंत गए मुस्काइए। श्याम सुंदर ने मन में जानी, अजी तुरंत गए मुस्काइए। आगे बढ़ी पूतना पल में लीने श्याम उठाइए। उठा लिया आज गोदी में। और क्या हुआ भैया, वो तो महल से बाहर आई, लयो कुछ से श्याम लगाई। गई नंद भवन में आए के, सुत देखे नैन मिलाए के। आज पूतना बड़े ही मन में प्रसन्न है रही, उठा ले गई लाला को। बंदो भगवान नाय रोए, बिल्कुल चुपचाप कंधा सुन लग गए। और जब बाहर आ जाती है, नगर से निकल करके जंगल झाड़ी में ले गई। बंदो भगवान ने जान लिया कि अब तो यहीं जो कछु हो सो देखो जाएगा। इधर में भगवान रोने लगे हैं। जो रोए हैं बालक के रूप में मेरे बंधुओं, तो पूतना ने अपने आचर यानी कुछ सो जहर लगा लिया था और झट से आज लाला को अपने कुछ से लगाए लो। और का भयो, एक कुछ गही प्राण श्याम ने खींची,
मन अपने हरसाएगी। बंधु इधर में तो पूतना केरी लाला और पी ले नेक और पी ले। हे तुम्हें श्याम सुंदर मन ही मन आज उसका खीर खींचने के लगे। तो बंधु कुछ के द्वारा ही आज पूतना के प्राणों का गबन किया भगवान ने। एकदम से हुआ क्या है, गिरिधरन बहराई खबर सुने ब्रजवाला सब आएगी। एक गिरिधरन बहराई खबर सुने ब्रजवाला सब आएगी। माँ जसोदा मन घबराई, जब पानो खाली नजर आओ दौड़ के आई, हाय लाला कहाँ गया। माँ जसोदा मन घबराई, सुतली नो गोदी उठाई, गई नंद भवन में आएगी, सुत देखे नैन मिलाएगी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से पूतना का वध किया भगवान ने। पर्वत जैसे गिरी आहट भयो, एकदम से नगरी भागी पड़ी है। मैया यशोदा ने देखा अपने लाला को, तो बंधु आज छाती पे हाय मलक रहो कन्हैया, हाय हाय। अरे कंस को खबर पड़ी जब भारी, अरे मन में घबराई है। कंस को खबर पड़ी मेरे भैया, मन में घबराई है। अब करके क्रोध दुष्ट ने भैया कागासुर पहुंचाई है। इधर में पूतना का मरना जान करके कंस ने मेरे बंधुओं व्याकुलता में होकर के आज कंस ने कागासुर को भेजा है और कहा कि जाओ, पूतना को तो मार दिया उस बालक ने, तुम जाओ और उस बालक को खत्म करके आओ। आज कागासुर पहुंचो भैया, पलना में झपटो आई, जब जान गई ये दुराई, गई नंदी भवन में आएगी, सुत देखे निगाह मिलाएगी। आज बंदे इस प्रकार से श्याम सुंदर ने कागासुर को भी मार दिया है बंधु। तो देखिए क्या होता है आगे, के भूख लगी जब शाम को रहे थे रुधने मचाए, और छकड़ा उलटो पैर से सुमाखन दो बिगड़ाए। आज मैया को भूख लगी, इधर में मैया सोच रही है कि लाला को भूख लगी होगी, और कन्हैया ने भी आज अपनी चाल खेली, क्योंकि कागासुर बंधु बैठा है देख रहा है, घात लगा रहा है। तो इधर में कन्हैया को भूख लगी और मैया के सामने रोने लगे। तो मैया जब दूध लेने के लिए गई अंदर, तब तक क्या होता है, कि कागासुर जैसे ही पालने पे झपटो और डेरे पाम को हाय अंगूठा दो भगवान। कागासुर वहीं से घूम तो बहुत चलोगे और कंस की सभा में जाके गिरो। कंस को यानी चेतना दिलाई है। तो आज कागासुर को देख करके घबरा गए। और क्या होता भैया, और कंस कहे समझाए, सुनो चितलाई वीर कोई जाबो। अरे गोकुल में
छिपके लाल कूरे मार के भैया आवो। आज कंस कहने लगा है अपने राक्षसों से, कहिए तो काल जो हमारा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई वीर न हुआ जो कि जाते ही उस बालक को मार दे। आज बंधु अब तो कंस को चिंता बढ़ती जा रही है। एक एक करके राक्षस जा रहे हैं, भगवान उनका वध करते जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ए तृणाव्रत हर साई चलो सिरनाए, श्याम ढिंग आयो, श्याम ढिंग आयो। जन दिन की कर दई रात रे, स्वर्ग में भैया छायो। आज बंधु कंस के ये शब्द सुन करके तृणाव्रत राक्षस वहां से चला है और दिन की रात कर देता है, अंधेरी छा जाती है। आज गोकुल नगरी में घबराने लगे हैं बंधु सभी नर नारी। और होता क्या है? अरे ले सोता स्वर्ग तुरंत उठे धायो। आज तृणाव्रत ने बंधु उठा लिया है पान्ने से लाला को, अपनी पीठ पे बिठाल करके स्वर्ग में उड़ गया और सोचने लगा ऐसी दूर से इसको पटकूंगा कि गिरते गिरते इसकी छार हो जाए। हाँ भैया बोलो, चलो जा रो। ले सुत स्वर्ग तुरंत उठे धायो, अरे कृष्ण चंद्र ने वजन बढ़ायो। इधर भगवान ने जैसी जैसी दूरी होती गई और तैसे ही तैसे अपना वजन बढ़ाया। अब तो भैया तृणाव्रत पे वजन ना झिलियो, हाँप गए और जीव कड़ गई एक हाथ की लंबी। क्या दशा है? अरे नहीं दुष्ट श्याम को झेले, ए नहीं दुष्ट श्याम को झेले। गिर गयो धरन श्याम तो खेले। आज भगवान ने वजन बढ़ा दिया, उसे दुगना चौगना कर दिया बंदो। सो उस वजन को न झेल पाया, तृणाव्रत नीचे आकर के गिरा है, छार छार हो गई। भगवान आज खेल रहे हैं। सबरे गोकुलवासी एकदम दौड़ के आए, भैया जी पर्वत सो कैसो गिरो तो देखो तो कन्हैया वहां पड़े पड़े खेल रहे हैं। मैया जाकर के गोदी में उठा लेती है, सोचने लगी हे विधाता मेरे लाला के पीछे सो राक्षस पड़ गए, मेरे लाला कैसे जीवित रहेगा। तो बंधु आज देखिए धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ा है तो क्या किया है कि नाम रखो श्री गर्ग ने राम और घनश्याम, लई झमाई श्याम ने मां दीखे तीनों धाम। आज गर्ग जी महाराज ने नामकरण किया है, तो इधर में बड़े जो पुत्र थे उनका बलदाऊ नाम रख दिया है, इधर में छोटे जो पुत्र थे उनके घनश्याम रख दिया है। मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर आज लीलाएं खेल रहे हैं। और क्या हो रहा है आगे कि कंस भूप ने कृष्ण चंद्र से बैर बढ़ायो खे। कंस भूप ने कृष्ण चंद्र से बैर बढ़ायो है, राक्षस दये पठाए सवन को हुक्म सुनायो है। मेरे बंधुओं
राक्षस इकट्ठे किए। कंस ने हुक्म दे दिया, जाओ, वो बालक जीवित न रहने पाए, अन्यथा तुम वहां से जिंदे आए मेरे पास मुंह दिखाने को तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। बंधु, इस प्रकार से राक्षसों के दिल में जो बात समाई और धीरे धीरे जाने भैया हुआ क्या है। अरे बकासुर, व्रतासुर धाये ही, अब देवकी नंदन ने पल भर में स्वर्ग पठाई ही। बकासुर और व्रतासुर ये दोनों गए हैं, तो इनको भी आज भगवान ने स्वर्ग पठा दिया है। अब देखियो आगे कौन सा राक्षस पहुंचो। अरे रूप धरे भौमासुर आयो, अरे रूप धरे भौमासुर आयो, अब धरनी दयो पछाड़ी कढ़िया मन में हरसायो। ए धरनी दयो पछाड़ी कढ़िया मन में हरसायो। बंधुआ, अरे अघासुर मुँह फैलायो है भैया, अजी अघासुर मुँह फैलायो है, अब घुसे पेट में जाए तो यमलोक पठायो है। इधर में नन्हे से कन्हैया ग्वाल वालों के साथ गैयों को चराने के लिए जाया करते थे, तो अघासुर जो राम का राक्षस था मुंह फैला के रास्ता में लेट गया है। ग्वाल वाल न जाने जो गुफा बहुत अच्छी है, तो भैया गई भाई में घुस गई हूँ, सभी समा गए वहां। आज पेट में जाकर के मुरलीधर कन्हैया ने मुरली की नोक से अघासुर के पेट को फाड़ दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और हुआ के भैया, अरे धन का सुर ने गजब करो भैया, अरे धन का सुर ने गजब करो, अरे पकड़े दो पैर, अरे पकड़े दो पैर कृष्ण ने मार के ढेर करो। धन का सुर ने बंदो जाकर के जमुना किनारे इधर गौए चरा रहे हैं, तो वहां जाके एकदम से रूर पड़ा है। भगवान ने धैनकासुर के दोनों पैर पिछाड़ी से पकड़े और घुमा करके जमीन पे पछाड़ दिया, मार दिया। आगे, अरे गेंद को खेलू रचायो है, अजी गेंद को खेलू रचायो है, गिरे देह में जाए कालिया नाथ बतायो है। बंधु, कंस ने कमल फूल जो काली रहते मंगाए थे, जिसमें काली नाग रहता था, पुरस्कार के मारे 12-12 कोस तक कोई नहीं जाया करता था उस काली देह के पास। तो जिद करके कमल फूल मंगाए तो कन्हैया जान गए। तो बंधु, आज उसके जान करके भावना गेंद को खेल भगवान ने रचायो और कालिया को नाथ के बतायो। आगे सुनिए, अरे इंद्र ने कोप करो भारी, अरे इंद्र ने कोप करो भारी, अजी ब्रजवासिन ने ए ब्रजवासिन के काजे लख पे गिरवर लवधारी। अरे अगन से जंगल दो जारी, हाय अगन से जंगल दो जारी, अब आगे का हालत सुनो तुम सज्जन सरदारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो,
इस प्रकार से ऐसे ऐसे राक्षसों का वध किया भगवान ने। इधर में इंद्र ने कोप किया था जब ब्रज के ऊपर, जब भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन गिरिराज यानी पर्वत को पुजवाया था, और इंद्र की पूजा हुआ करती थी तो इंद्र की पूजा को छुड़वाया था। इंद्र ने कोप करके जल बरसाया तो यहाँ पर नख में गिरवर धारण किया, ब्रजवासियों से आज गिरिराज को पुजवाया, जो कि बंधु आज कलयुग में भी देखो हम सभी आप सब गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। यह भगवान का दूसरा रूप है और स्वयं पूजते हैं और स्वयं पुजाते हैं। तो देखिए इधर में अग्नि से जंगल को भी जरवा दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है कि एक समय बलराम को प्रलभ नाम का राक्षस था वह ले गया था, तो बलराम ने गूंसा के प्रहार थे उसको मार दिया था। केसी नाम का जो बंधु राक्षस था, वह केसी यानी घोड़ा को कहा जाता है, घोड़ा का रूप धर के वो राक्षस आया तो भगवान श्याम सुंदर जान गए केसी को देख करके बंधु, तो दोनों पैर पिछले पकड़ करके आज केसी को भी पछाड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे देखिए क्या होता है कि एक दिन अक्रूर से और कंस कहे खिसियाई के धनुष यज्ञ मथुरा रची सुलाभो श्याम बुलाए। अब तो बाने